प्रीति ने अपने पुलिस वाले दोस्त से कहा कि राम पर नजर रखे। उसने बताया, राम रात को मंदिर के पास एक पुराने खंडहर में जाता है जहां कुछ लोगों से मुलाकात करता है। प्रीति ने खुद उस खंडहर का दौरा किया। वहां से कुछ पुराने कागजात मिले जिनमें फार्मा कंपनी के गैर कानूनी सौदों का जिक्र था, मगर सबसे चौंका देने वाली चीज एक पुराना खत था जिसमें विकास का नाम दर्ज था। विकास, तुम्हें सच छिपाना होगा, वह तुम्हें कभी मुआफ नहीं करेंगे। क्या विकास वाकई जिंदा है या ये कोई और साजिश है? उन्होंने फैसला किया कि वह फार्मा कंपनी के मालिक से बराह रास्त बात करेंगी, लेकिन उससे पहले उन्हें राम से सच उगलवाना था। एक रात प्रीति ने राम को बुलाया। उन्होंने उसे वही तस्वीर दिखाई और सख्त लहजे में पूछा, ये कौन है राम, और तुम हकीकत में कौन हो? राम ने तस्वीर को गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक जाहिर हुई। वह बोला, डॉक्टरनी जी, कुछ सवालों के जवाब वक्त देता है, मगर मैं वादा करता हूं मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। प्रीति को गुस्सा आया। वह बोली, मैं एक डॉक्टर हूं और सच जानने की हकदार हूं। अगर तुमने सच ना बताया तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। राम मुस्कुराया और बोला, डॉक्टरनी जी, अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो आप उस सच तक कभी नहीं पहुंच पाएंगी जिसकी आप तलाश में हैं। उसी रात राम ने प्रीति को एक और सुराग दिया। कहा, फार्मा कंपनी के दफ्तर में एक खुफिया तहखाना है जहां वह तमाम गैर कानूनी सबूत रखते हैं। प्रीति ने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने छापा मारा। तहखाने से नशा आवर दवाओं की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ऐसे कागजात मिले जिनमें बार बार विकास का नाम आ रहा था। कई मुलाजिम गिरफ्तार हो गए, लेकिन प्रीति अब भी उलझन में थी। राम अब ज्यादा पुरअसरार हो चुका था। वह अक्सर रात को गायब हो जाता और सुबह ऐसे लौट आता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रीति ने अमित से पूछा कि डीएनए रिपोर्ट कब मिलेगी। अमित ने कहा, 2 दिन में नतीजा आ जाएगा। उसी रात प्रीति को एक नामालूम नंबर से कॉल आई। दूसरी तरफ से भारी आवाज सुनाई दी, डॉक्टरनी जी, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन सच के करीब जाने की कीमत चुकानी पड़ती है। राम को छोड़ दें वरना। कॉल कट गई। अब प्रीति को अंदाजा हो गया था कि राम कोई आम भिखारी नहीं, लेकिन अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। प्रीति मुकम्मल तौर पर राम के राज में उलझ चुकी थी। हर रात वह सोचती थी, राम कौन है? उसके अंदाज, बातें, हर चीज मुझे विकास की याद क्यों दिलाती है? लेकिन वह जानती थी कि यह राज इतनी आसानी से नहीं खुलेगा। भिखारी का भेष धार कर वह मंदिर के बाहर इसलिए बैठता था कि दूर से प्रीति को देख सके, लेकिन अपनी पहचान जाहिर न करे। वह जानता था कि अगर वह सामने आया तो संतोष राव और उसके गुंडे ना सिर्फ उसे बल्कि प्रीति को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। राम बनकर विकास चुपके चुपके संतोष के कारोबार को तबाह करने की कोशिश कर रहा था और प्रीति की मदद से वह अपने मिशन में आहिस्ता आहिस्ता कामयाब हो रहा था। अगली रात प्रीति और संजय ने राम का पीछा करने का फैसला किया। राम हमेशा की तरह मंदिर के पास से उठा और शहर की तंग गलियों में चलने लगा। प्रीति और संजय ने गाड़ी को काफी फासले पर रखा ताकि राम को शक न हो। राम तेज चल रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे उसे पीछा किए जाने का अंदाजा हो। आखिरकार वह एक पुराने और टूटे फूटे गोदाम के पास रुका। वही गोदाम जहां कुछ हफ्ते पहले आग लगी थी। प्रीति का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या राम यहाँ किसी से मिलने आया था या कोई नई मालूमात इकट्ठा करने? संजय ने प्रीति को इशारा किया कि वह चुपके से गोदाम के करीब जाए। जैसे ही वह नजदीक पहुंचे, उन्होंने राम को गोदाम की पिछली दीवार के पास खड़े देखा। वहां एक और शख्स मौजूद था, लंबा, दुबला पतला, चेहरे पर दाढ़ी। वह धीमी आवाज में राम से बात कर रहा था। प्रीति ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थीं। तभी उस शख्स ने राम को एक छोटा सा पैकेट दिया और चुपके से गलियों में गायब हो गया। संजय ने कहा, प्रीति, हमें उस पैकेट को देखना होगा, शायद ये कोई सबूत हो। लेकिन प्रीति की नजर राम की हरकत पर थी। राम ने पैकेट जेब में रखा और गोदाम के अंदर चला गया। प्रीति और संजय ने कुछ देर इंतजार किया, फिर दबे कदमों गोदाम में दाखिल हुए। अंदर अंधेरा था और फिजा में जली हुई लकड़ी और केमिकल की बदबू फंसी हुई थी। प्रीति को खौफ सा महसूस हुआ, लेकिन वह रुकी नहीं। गोदाम के एक कोने में राम एक पुराने मेज पर बैठा कुछ कागजात देख रहा था। प्रीति ने चुपके से उस पर नजर रखी। राम ने पैकेट खोल चुका था। उसमें कुछ तस्वीरें और एक यूएसबी ड्राइव थी। राम ने तस्वीरों को गौर से देखा, फिर उन्हें आग लगा दी। प्रीति समझ नहीं पाई कि वह ऐसा क्यों कर रहा था। क्या वह सबूत मिटा रहा था या कुछ छिपा रहा था? संजय ने प्रीति को पीछे खींचा और कहा, हमें अभी उससे बात नहीं करनी चाहिए। प्रीति ने सर हिलाया, लेकिन उसका दिल उलझन में मुब्तला था। राम की हर हरकत उसे मजीद पुरअसरार लगने लगी थी। अगले दिन प्रीति ने नरमी से राम से बात करने की कोशिश की।
वह हमेशा की तरह घर आया, खामोशी से खाना खाया और अपने कमरे में चला गया। मगर प्रीति ने नोट किया कि उसने यूएसबी ड्राइव जेब में रखी हुई थी। जब राम सो गया, प्रीति चुपके से उसके कमरे में गई, दराज से यूएसबी निकाली और अपने लैपटॉप में लगाई। ड्राइव में कुछ फाइलें थीं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, तस्वीरें और एक वीडियो। प्रीति ने सबसे पहले ऑडियो सुनी। उसमें दो अफराद बात कर रहे थे। एक आवाज संतोष राव की थी, जिसे प्रीति एक चैरिटी इवेंट में मिल चुकी। दूसरी आवाज किसी अजनबी शख्स की थी। साहब, अगर ये बाहर निकल गया तो हम सब तबाह हो जाएंगे। उस सॉफ्टवेयर वाले ने बहुत कुछ देख लिया है। संतोष ने जवाब दिया। हा, वह हमारे रास्ते में नहीं है, मगर हमें होशियार रहना होगा। प्रीति का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह सॉफ्टवेयर वाला विकास था? उसने तस्वीरें खोली। उनमें संतोष और कुछ अफराद एक गोदाम में नशा आवर दवाइयां पैक करते दिखाई दे रहे थे। मगर आखिरी तस्वीर ने प्रीति को हिलाकर रख दिया। तस्वीर के नीचे लिखा था, "Twin by twos, ऑपरेशन ब्लैकआउट।" प्रीति ने वीडियो चलाई। उसमें संतोष एक शख्स से बात कर रहा था जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। संतोष कह रहा था, "तुमने अच्छा काम किया, लेकिन अगर हमें धोखा दिया तो तुम्हारी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे।" उस शख्स ने जवाब दिया, "मैंने जो कहा वही करूंगा, लेकिन प्रीति को इस सब से दूर रखो।" ये आवाज राम की थी, मगर उसे प्रीति का नाम कैसे मालूम था? वह संतोष से क्यों बात कर रहा था? प्रीति का दिमाग सुन्न हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि राम आखिर कौन है और इस सारे मामले से उसका क्या ताल्लुक। उसने यूएसबी ड्राइव वापस राम की जेब में रख दी और गहरी सोच में डूब गई। अब प्रीति को राम पर भरोसा नहीं रहा था, मगर उसकी बातों में कोई सच्चाई जरूर थी जो प्रीति को कुछ कहने से रोक रही थी। ये बात अब साफ हो गई थी कि राम यानी विकास दरअसल संतोष के साथ एक दोहरा खेल खेल रहा था। उसने अपनी मौत का ड्रामा इसलिए रचाया ताकि संतोष के गैंग को अंदर से खत्म कर सके। वह जानता था कि प्रीति सच के करीब पहुंच रही है और इसीलिए वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन संतोष को भी अब राम पर शक होने लगा था। उसने अपने गुंडों को हुक्म दिया कि राम पर नजर रखें और अब वह प्रीति को भी निशाना बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा था। अगले दिन प्रीति को अमित का फोन आया। उसने बताया कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, मगर वह फोन पर नहीं बता सकता। उसने प्रीति को अपने दफ्तर बुलाया। प्रीति ने राम को कुछ नहीं बताया और सीधा अमित से मिलने निकल पड़ी। अमित ने प्रीति को एक लिफाफा दिया और संजीदगी से कहा, "प्रीति, ये नताइज तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, इन्हें बहुत ध्यान से देखना।" प्रीति ने जैसे ही लिफाफा खोला, अचानक उसका फोन बजने लगा। कॉल संजय की थी। उसकी आवाज में घबराहट थी। "प्रीति, तुम जहां भी हो, फौरन वहां से निकल जाओ। राम को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मेरा शक है कि ये संतोष के आदमी हैं।" प्रीति का दिल धड़कने लगा। उसने जल्दी से लिफाफा जेब में रखा और फौरन संजय से मिलने के लिए निकल पड़ी। इधर राम को संतोष के गुंडे एक सुनसान जगह पर ले गए जहां खुद संतोष मौजूद था। उसने तेज लहजे में पूछा, "तो तूने समझा था कि हमें धोखा दे देगा? बता, तू असल में है कौन?" राम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, "मैं वही हूं जो तुम्हें खत्म करने वाला है।" उसी वक्त प्रीति संजय के साथ उस मौका पर पहुंच गई जहां राम को ले जाया गया था। जगह शहर के किनारे एक पुराना टूटा फूटा कारखाना था। बारिश जोरों की हो रही थी और बिजली की कड़क से माहौल खौफनाक बन गया था। संजय ने अपनी पिस्तौल निकाली और प्रीति को पीछे रहने का इशारा किया। कारखाने के अंदर राम एक कुर्सी से बंधा हुआ था। संतोष उसके सामने खड़ा था। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला और संजय अपनी पुलिस टीम के साथ अंदर दाखिल हुआ। "हाथ ऊपर करो संतोष," संजय ने ललकारा। संतोष के आदमियों ने मुजाहमत की कोशिश की, लेकिन पुलिस की भारी नफरी देख कर पीछे हट गए। प्रीति दौड़ी और राम के पास पहुंची। उसकी रस्सियां खोलने लगी। "राम, तुम ठीक हो?" उसकी आंखों में आंसू थे। राम ने पहली बार सुकून से प्रीति को देखा और धीरे से कहा, "डॉक्टरनी जी, आप हमेशा दूसरों को बचाती हैं, लेकिन आज आपने मुझे बचा लिया।" पुलिस ने संतोष और उसके गुंडों को हथकड़ियां पहनाई। संजय ने प्रीति को बताया कि यूएसबी में मौजूद शवाहिद और राम की फराहम करदा मालूमात से संतोष का पूरा नेटवर्क तबाह कर दिया गया है। प्रीति ने राम को कारखाने से बाहर निकाला। उसने राम की तरफ देखा जो थोड़ा फासले पर खड़ा मंदिर की सीढ़ियों को देख रहा था। उसकी आंखें नम थीं। "विकास, ये तुम हो ना?" राम यानी विकास ने गहरी सांस ली और कहा, "डॉक्टरनी जी, मैंने आपको बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया।" प्रीति की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विकास को गले लगा लिया। उस लम्हे जैसे सारी उलझने और सारा दर्द खत्म हो गया।